अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कोई भी इक्वेशन आप लोगों को दी गई हो, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो, कुछ भी हो, तो उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस जो 3 लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं वो इसी टॉपिक पर थे और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो आप लोग उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन को आप जनरल सोल्यूशन कहते हैं, उसको हम फैमिली ऑफ कर्व्स भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। फिर हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की अगर वैल्यू पुट कर दें तो वो हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशंस बन जाते हैं। ठीक है, अब वो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस कैसे बनाएं, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ कैसे पुट करें, कैसे फाइंड करें, उसके लिए हमारे पास जो पहली सीढ़ी है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन वैल्यू प्रॉब्लम्स में हमें सिर्फ एक पॉइंट गिवन होता है, यानी कि एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन होती है। वो ज़ीरो भी हो सकती है, वो ज़ीरो के अलावा भी कुछ भी हो सकती है, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है। अब उस एक्स की एक वैल्यू पे वाई का आंसर गिवन होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल वाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, यानी कि अगर एक्स हमारे पास उस सोल्यूशन में ज़ीरो हो जाए तो वाई वन के इक्वल आएगा। तो इस तरह से वो कुछ कंडीशन गिवन होती है। स्टूडेंट्स डेफिनेशन में भी वही बातें बताई गई हैं। कहते हैं इट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कहते हैं जब आपके पास कोई कंडीशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हों या बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस हों, तो आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसका सोल्यूशन नहीं दिया गया तो आपको पहले उसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा देखा गया है कि अगर इस तरह के कोई सवाल आते हैं तो उनमें सोल्यूशन साथ ही दिया जाता है। फिर कहते हैं कि इफ़ द कंडीशंस रिलेट टू वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें जी, इसमें भी वन वैल्यू आ रही है। कहते हैं अगर कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्स है उसकी सिर्फ एक वैल्यू गिवन हो, चाहे वो वाई पे गिवन हो चाहे वाई के डेरिवेटिव पे गिवन हो, और वो जो एक्स है किसी ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा हो, तो देन इट इज़ कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। और उसको वन पॉइंट बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं, वन पॉइंट बाउंड्री कंडीशन। और जो एक्स होता है हमारे पास उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। उसने हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स, और एक इनिशियल कंडीशन दी है वाई ऑफ वन इक्वल फोर। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन गिवन नहीं है। अक्सर सवालात में सोल्यूशन भी साथ ही गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन गिवन नहीं है। तो आप इसका सोल्यूशन जो है वो सिंपल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन तो आपको करना आती है, या आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो सोल्यूशन हमारे पास है वो है y इक्वल एक्स स्केयर प्लस सी। अब यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है वो सी आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आप क्या करें जी, जो कंडीशन गिवन है आपको x की वैल्यू 1 गिवन है और y की वैल्यू 4 गिवन है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की हर तरफ, तो y ऑफ 1 का आंसर 4 था, तो 4 इधर आ गया, इधर हमारे पास 1 आ गया। 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ, तो 4 माइनस 1 3, तो कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास आ गए 3। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 2 जो कि सोल्यूशन था हमारे पास उसमें पुट कर दें, तो वो हमारे पास एक पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें ज़रा डिफरेंट टाइप की इक्वेशन दे दी गई है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस एक्स ओवर वाई, और इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ 3 इक्वल 4 गिवन है। अब इसको आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला जनरल सोल्यूशन आ जाएगा बच्चों। अब ये कंडीशन आपने इसमें पुट करनी है, एक्स की जगह पे 3 पुट करना है, वाई की जगह पे 4, तो आपके पास ये सी का आंसर आ जाएगा 25। अब ये सी का आंसर 25 आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन बन चुका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स। कंडीशन हमें -1 पे गिवन है e प्लस 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसका सोल्यूशन नहीं है। आप इसका सोल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल सोल्यूशन इसका जो आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से वो हमारे पास ये वाला आएगा जी। अब यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 आ रहा है, तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास सी की जो वैल्यू आएगी सॉल्व आउट करने के बाद वो आएगी 3 ओवर ई। अब ये आपने सी की ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देनी है इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा जो कि पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये जो हमने सी की वैल्यू फाइंड की गई है इसका प्रोसीजर ये आपके सामने, ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई
माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस 12y इक्वल 0। जैसा कि स्टार्ट में बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की नौइयत जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो उनके जो सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये वाली इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन हमारे पास ना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आएगा ना ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आएगा। तो इसके लिए नया मेथड है जी ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड, उसको अप्लाई करके आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपके दो इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, एक तो आपने जो सोल्यूशन फाइंड करना है उस पर लगेगी, एक उस सोल्यूशन के डेरिवेटिव पे अप्लाई होगी। तो सोल्यूशन हमारे पास ये है जी, फर्स्ट वाली कंडीशन जो वो सोल्यूशन पे अप्लाई होगी, वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी a+b इक्वल -2। फिर जो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा ये वाला, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इस डेरिवेटिव पर सेकंड इनिशियल कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ जाएगी 4a - 3b इक्वल 6। इसको डबल स्टेरिक का नाम दे दिया गया। अब आप लोग स्टेरिक और डबल स्टेरिक को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे इनके कोफिशिएंट सेम कर लें, चाहे आप स्टेरिक से ए की वैल्यू या बी की वैल्यू निकाल के इधर पुट करके किसी दूसरे कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा जी, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड की फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक से, और उसको इक्वेशन डबल स्टेरिक में पुट कर दिया। जब हमने पुट किया तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। अब ये b की वैल्यू -2 आप इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे या इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा a का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंट्स के आंसर्स आ चुके। अब जो हमारे पास बचा जनरल सोल्यूशन था इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2, इसमें a की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और b की जगह पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे -2। तो हमारे पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन आएगा वो आएगा -2 इंटू e⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास x इंटू dy/dx प्लस 2y इक्वल 4x²। इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। यहाँ से हम ये वाली जो कंडीशन गिवन हमें y(1 = 2) ये पुट करेंगे, तो c का आंसर आ जाएगा 1। c का आंसर इधर 1 पुट करने पे हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आएगा x² + 1/x²। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने तकरीबन इन 3 मेथड्स का नाम बार बार सुना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन मेथड से सॉल्व करके तो हम जनरल सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि इन मेथड्स पर भी लेक्चर बनाए जाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर लेक्चर की अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।